जय माँ कामाख्या। और फाइनली हम पहुँच गए थे कामाख्या माँ के द्वार में। और हम जा रहे थे, एक्चुअली क्या है, जब आप कामाख्या जी के दर्शन करने जाते हो तो रास्ता जो है पहाड़ों के बीच में से गुजरता है, इसलिए आप कामाख्या के जो मेन गेट है वहाँ तक उतर के वहाँ से आप ई रिक्शा ले सकते हो। वो पर पर्सन 20 और 30 रुपीज़ लेगा। और वहाँ से जाते वक्त जो नज़ारा है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए जब हम लोग ई रिक्शा वगैरह करते हैं तो बहुत सुंदर से हमें वो नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप बीच बीच में व्यू पॉइंट्स भी है, अगर आपकी प्राइवेट कार है तो आप रुक के फ़ोटोग्राफी भी वहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ माता रानी की, तो मन में एक अलग ही उत्साह था कामाख्या माता के वहाँ जाने का। ऐसी मान्यता भी है कि कामाख्या माता के मंदिर में जो एक बार जाता है, माता उनको 3 बार ज़रूर बुलाती है। तो हम वहाँ पहुँच गए थे और काफ़ी भीड़ थी, संडे का भी टाइम था और बहुत रश था। तो हम लोग चल पड़े। जूते जो है हम रखा दिए यहाँ दुकान में। एक चीज बस आप याद रखिएगा कि यहाँ पे सब आपको बोलेंगे हमारे दुकान में जूते रखाओ, हमसे प्रसाद लो, बट नहीं, आप ऊपर चढ़ के दुकानों में रखा दीजिएगा। आज बहुत रश है बिकॉज आज संडे है। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, फ्लावर्स, प्रसाद, बहुत ज्यादा रश है। हे माता रानी, अच्छे से दर्शन करा देना। कई महान संतों ने और योगी ने इस स्थान पर तपस्या की थी। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य भी कामाख्या आए थे। उन्होंने यहाँ साधना की और माँ कामाख्या की स्तुति में कामाख्या सूत्र की रचना की। 2 लाइनें हैं, वीआईपी लाइन और नॉर्मल लाइन। क्या आपको पता है कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमय उत्सव मनाया जाता है, जिसे अंबुबाची मेला कहते हैं। आप देख सक रहे हो बहुत रश है यहाँ पे, लाइन में लगे हैं हम भी, लाइन में खड़े हैं हम लोग, सब कोई पीछे मम्मी पापा डॉल्बी सब लाइन में। यहाँ पे वीआईपी दर्शन है, जनरल दर्शन है, आपको डिटेल्स बताऊंगी। अंबुबाची मेले के समय माँ अपने मासिक धर्म में होती है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य है। आ गए बाहर, एक्चुअली जो माता की मूर्ति है वो दर्शन किया हम लोगों ने, दर्शन करके बाहर आ गए, बट बहुत ज्यादा रश है, बहुत। क्या आपको पता है यहाँ पे बलि की प्रथा भी है। ये बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये तांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा है। भक्त बकरी की बलि देते हैं। मान्यता है कि ये बलि उनके पापों का प्रायश्चित करती है, लेकिन माता तो भाव देखती है, रूप नहीं। जो भक्त सच्चे मन से फूल चढ़ाकर भी प्रार्थना करते हैं, माता उसे भी उतना ही स्वीकार करती है। अब हम रिटर्न हो रहे हैं। लक अच्छा है, माता रानी की कृपा है, जो हमारे जाते ही अच्छे से फटाफट दर्शन हो गए। बाकी लोगों की तो इतनी लंबी लाइन लग गई उसके बाद कि लगता नहीं है कि जल्दी से दर्शन हो गए। हम तो फटाफट कर लिए, जैसा आप देख ही सक रहे हो इतना रश है। और हम जा रहे हैं अब वापस रिटर्न। अब हम वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी थे जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। आसाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो हम जाएं और कुछ ना खरीदें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत हमने भी शॉपिंग कर ली थी, फिर हम निकल पड़े थे दर्शन करके वापस से। और हम जा रहे थे मेरे फूफासा के घर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम असम आए हैं, तो उनको भी मैं उनके घर लेके जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने दुकान खोला है नया। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े थे ऑल द वे टू फूफासा के घर। हम बैठ गए थे गाड़ी में। और फिर असम बहुत सालों बाद आने के बाद मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हमारे पॉड्स में। अब खोल के वापस हमारे सामान वगैरह ले रहे हैं और फिर जाएंगे ऑल द वे टू फूफासा के घर। बट ये इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, ये पॉड्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी देर और सो जाऊं। तो हो गया हमारा, सब सामान ले लिए हम। यहाँ पे देख रहे हो इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत सुंदर है। यहाँ पे अभी जूते रखने का भी है लॉकर, वो लेकर निकल रहे हैं हम।
तो यहाँ से निकलने के बाद में हमारा जो लगेज जहाँ पड़ा था, जिसका मैंने अपने पहले व्लॉग में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, दिखाया है, ग्रीहम ट्रांजिट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरा पहला व्लॉग नहीं देखे हो तो वो एक बार आप चेक कीजिए, तो आप समझ जाओगे। वहाँ से फिर हमने अपना लगेज पिकअप किया और वहाँ से फिर हम निकल पड़े। शाम हो चुकी थी और आप जैसे देख रहे हो ब्रह्मपुत्र के किनारे इतने सुंदर लग रहे हैं और जो सनसेट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग फिर जा रहे थे। इसके बाद का जो एपिसोड है वो तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी जो जर्नी है घूमने की वो तो अब शुरू होगी। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मेरे पुराने घर में जहाँ पे मैं रहती थी, वो जगह। साथ में चेरापूंजी ले चलेंगे आपको, मेघालय ले चलेंगे आपको, और बहुत अनोखी जगह है। तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय माता की।